जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? फार्मूले सब लोग याद करते चलिएगा। जो फार्मूले का सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो सब आपको याद करना है और 40 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन में। तो आते हैं क्वेश्चन में। जो आज का क्वेश्चन है 41 √3 cosec 20 माइनस sec 20। तो एक क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री और 20 डिग्री एंगल दिया है। शॉर्टकट कब लगता है? जब वेरिएबल दिया हो, यानी कि थीटा दिया हो या एक्स दिया हो, तब शॉर्टकट लगता है। समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एनडीए के एग्जाम में 2 बार लगातार आया था। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? √3 ऐसे लिखेंगे और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो आप लिखेंगे अपॉन साइन 20 माइनस सेक का रेसिप्रोकल 1/cos 20। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉस 20 माइनस साइन 20। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो आगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो √3 के साथ अगर अपॉन में 2 है तो साइन में भी डिग्री बन सकता है और कॉस में भी कोई ना कोई डिग्री बनेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 2/2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अपॉन में भी 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अपॉन में क्यों? क्योंकि 2 sin a cos a का फार्मूला बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए, 2 को ऐसे रहने देंगे, इसकी एंट्री यहां पे कराएंगे तो हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 का एंट्री यहां पे कराइए तो हो जाएगा 1/2 साइन 20 डिग्री। अपॉन में हो जाएगा 2 sin a cos a और 1/2 को ऐसे रहने देंगे, 1/2 को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको क्या लिखेंगे? 2 sin a cos a, यानी कि साइन 2a का फार्मूला होमवर्क में दिए थे हम याद करने के लिए, याद किए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 4। अगले स्टेप में क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? कितने डिग्री का वैल्यू है? अगर साइन में ब्रेक किए तो ऊपर वाले को भी साइन में ही ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा? साइन में कितने डिग्री का वैल्यू है? 60। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 माइनस, अब देखिए साइन ए कॉस बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए के लिए इसको क्या लिखेंगे? कॉस 60 इंटू साइन 20 अपॉन में हो जाएगा साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री। दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, दिख रहा है, परेशान मत होइएगा। अब देखिए क्या होगा स्टेप अगला। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना। साइन ए माइनस बी का अगर फार्मूला बना है तो कितना डिग्री बचेगा यहाँ पे? तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से यहाँ पे बचेगा साइन ए माइनस बी, यानी कि 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 40। तो न्यूमरेटर में कितना बचेगा? न्यूमरेटर में बचेगा साइन 40 डिग्री। तो इस तरह से साइन 40 डिग्री पूरा हो जाएगा और अपॉन में साइन 40 है, तो दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 4 आएगा। समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले पे आधारित है, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? अब देखेंगे, इसको पहले नोट करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन को। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? cos 10 माइनस साइन 10, इतना सिर्फ लिखा है और ऑप्शन इसका दिया है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इक्वल टू ओमेगा। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे को भी cos में बना लें और cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वैसे सॉल्व करेंगे तो काफी समय लगेगा और उतना समय हमारे पास होता नहीं है।
तो क्या तरीका लगाएं, ऐसा जब ऑप्शन हो पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन, लेस देन, तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। इसके पास तक का वैल्यू रखिए। जैसे पास तक का वैल्यू का मतलब ये है कि जो आपको याद हो, जैसे 10 के पास तक, आगे बढ़ेंगे 30 तक जाएंगे 30 डिग्री, और थोड़ा सा पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों ना 0 रखें, गलत नहीं होगा, परेशान मत होइएगा, इसमें आप लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 0। अब बताइए cos 0 की वैल्यू कितना होगा 1, और sin 0 का 0, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। 1 क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 इक्वल टू ओमेगा, क्या है पॉजिटिव। अब जो वैल्यू चाहे रख के देख सकते हैं, बस ये है कि 10 के इर्द गिर्द रखिएगा, मतलब आस पास का वैल्यू रखिएगा। समझ में आ गया है, नोट करिए इसको। हाँ तो बच्चों आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 क्या है समझें। इसमें लिखा है sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 3a प्लस cos 5a। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आप a की वैल्यू मान के थीटा के टर्म में कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना याद रहे कि ऑप्शन मैच ना करे। तो ये तो हो गया शॉर्टकट से सॉल्व करना। अगर शॉर्टकट से आसान मेथड है तो मेथड को अपनाएं, अगर शॉर्टकट छोटा है तो शॉर्टकट को अपनाएं। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे अगर आपको फार्मूला याद हो साइन सी माइनस साइन डी अपॉन में कॉस सी प्लस कॉस डी, तो बेहतर है कि फार्मूला ही लगाएं। समझिए क्या होगा फार्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, इस पूरे को c बोल रहा हूं मैं और इस पूरे को d, इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। सारे बच्चों को याद होगा, अगर ना याद हो तो देख के फिर से याद करिएगा, या फार्मूला हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे 8/2 होगा और ये भी 8/2 होगा, और दोनों कॉस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे होगा 5 माइनस 3 2, 2/2 कट के क्या आएगा 1, यानी कि साइन ए बचेगा। क्या बचेगा न्यूमरेटर में साइन ए। यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 2/2 क्या आएगा 1, यानी कि कॉस माइनस ए। कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ आप लिखेंगे कॉस ए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan ए। यही आपका आंसर है। चेक करें किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर किसी बच्चे को शॉर्टकट से करना अच्छा लग रहा हो तो शॉर्टकट से करेंगे, अगर ना आए समझ में हमसे पूछिएगा। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 क्या है, इसमें लिखा है cos 35 प्लस cos 85 प्लस cos 155। अब इसमें शॉर्टकट तो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है। एंगल अगर नहीं दिया होता तो थीटा की वैल्यू मान के हम सॉल्व कर सकते थे। तो इसको आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे। जो इन दोनों से आंसर आएगा उसको फिर cos c मानेंगे, अगले को cos d, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देख के एग्जाम में घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जब सॉल्व करेंगे ना ये छोटा हो जाता है। समझिए कैसे, जैसे इन दोनों का अगर लेके हम सॉल्व करते हैं बस इतने को cos c प्लस cos d, तो फार्मूला क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि 35 प्लस 85/2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 155। अब देखें यहाँ पे 85 और 35 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री।
120 अपॉन में 2 है तो कट के क्या आएगा 60, तो लिखेंगे 2 cos 60 डिग्री। अगला देखें 35 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, क्या बचेगा 50, तो 50/2 क्या हो जाएगा 25, लेकिन नेगेटिव का 25 है। अब समझिएगा cos -25 क्या होगा, cos -25 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos 25 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूं, माइनस आप कर लीजिएगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 50/2 25 प्लस cos 155। अब अगले को यहाँ पे नोट करिए, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों पे एक स्टेप लिख के कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे इसको रिपीट कर दीजिए, cos 25 प्लस cos 155। अब देखिए कैंसिल, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेप, उसके बाद अलग लिखेंगे, देखिएगा। अब लिखा है cos c प्लस cos d, फिर फॉर्मूला रिपीट करिए 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 55 और 25 तो 80 होगा ना, तो 180/2 क्या हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग क्या हो जाएगा पूरा 0, तो आसान हो गया ना। आंसर क्या आएगा आपका 0, फाइनली आंसर 0 आया, तो इसको नोट कर लीजिए। आ जाइए बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन समझेंगे। sin 80 माइनस cos 70। अब देखिए आंसर क्या दिया इसका sin 10, दूसरा आंसर cos 15, तीसरा sin 35 cos 50। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं हम बताए हैं कि कभी भी एंगल दिया हो तो थीटा की वैल्यू पुट करके नहीं सॉल्व करेंगे, यानी कि शॉर्टकट नहीं लगेगा, मेथड से सॉल्व होगा, समझे। sin c माइनस sin d होना चाहिए, तो सेकेंड वाले को हम चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पहले वाले को क्यों नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो पहले वाले को आप कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आंसर हमेशा सेकंड वाले के चेंज करने पे ही आता है, तो आप सेकंड वाले को चेंज करिएगा। याद रहे क्यों ऐसा होता है, इसको भी समझें। क्योंकि जो पहला है वो इंडिकेट करता है कि दूसरा हमें मेरे फॉर्म में ही चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा और उसी फॉर्म में आंसर आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, sin 80 डिग्री और यहां पे लिखेंगे cos 90 माइनस 20 sin 80। cos 90 पे नेम चेंज होता है तो ये हो जाएगा sin 20, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं होता, सारा वैल्यूज क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो समझेंगे ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि जो माइनस है वही कॉपी होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला सबको याद है, सब लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं 2 साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस होता है, पहले नेगेटिव है तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब समझिए 80 प्लस 20 100/2 50, यानी कि 2 cos 50 डिग्री। अगला क्या होगा 60/2, 80 माइनस 20 क्या होगा 60, 60/2 क्या हो जाएगा 30, यानी कि साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 2 इंटू कॉस 50 दिख रहा है सारे बच्चों को, हाँ, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे कैंसिल, आंसर क्या आया cos 50। क्या आया आंसर आपका cos 50। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है cos 50, डी ऑप्शन में, तो डी को ऐसे करके टिक कर लेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है।
बच्चों ध्यान से समझिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 151 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 46 है, गलती से आप लिख दी थी 46। समझिएगा, कभी भी सीरीज में 3 टर्म दिए हों और सारे टर्म्स एक जैसे हों और इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस चेक किया जाता है। जैसे 20 के बाद 40, 40 के बाद 80 क्रम से चल रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन होगा साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी, टेन में भी। तो एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन होता है। किसका होता है? मिसिंग टर्म का। एक बार देखे रहेंगे तभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझिए क्या है मिसिंग टर्म, क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, जब साइन के टर्म में हो या कॉस के टर्म में हो, दिख रहा है आपको, साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में, तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट मिसिंग टर्म बाई 4। क्या होगा? मिसिंग टर्म बाई 4। ये हो गया। जब क्वेश्चन tan थीटा या cot थीटा में हो, इसका जो आंसर होगा ओनली मिसिंग टर्म होगा, ओनली मिसिंग टर्म। क्या होगा? ओनली मिसिंग टर्म। सेक कॉसेक में नहीं आता है क्वेश्चन। तो देखिए यहां लिखा है साइन cos 20, cos 40, cos 80। मिसिंग टर्म है क्या, इसको समझें। तो डिफरेंशियल देखते हैं ज्यादा कहां पे है, 20 और 40 के बीच में या 40 और 80 के बीच में। तो ज्यादा डिफरेंस कहां पे है, समझिएगा। हम क्या बोले थे पीछे, क्रम से चलना चाहिए। तो यहाँ पे 20 है, फिर 40 है, फिर यहाँ पे 80 आ गया। तो 40 और 80 के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि बीच में एक ऐसा वैल्यू है जो हमें याद है और एक क्रम से भी बन जाएगा। तो समझें बीच में कौन सा वैल्यू है, cos 60। तो यही क्या है, मिसिंग टर्म। अब देखिए सीरीज बन गया 20, 40, 60, 80 बन गया ना। तो कभी भी बेसिकली देखेंगे 3 टर्म दिए हों और क्वेश्चन साइन कॉस टेन या कॉट में है, तो समझ जाइएगा मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। तो मिसिंग टर्म मीन्स क्या होता है, सीरीज में देखेंगे डिफरेंस जहां पे ज्यादा हो उसी में एक वैल्यू ऐसा देखिए जो हमें याद है और क्रम से बन जा रहा है, वही मेरा मिसिंग टर्म है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म बाई 4। साइन कॉस के टर्म में क्या होता है, मिसिंग टर्म बाई 4, यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या होगा, 1/2/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/8। समझ में आ गया होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, साथ में क्वेश्चन भी नोट करिए। अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे नोट करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9। इसमें एक समझने वाली बात है कि बाकी सब क्वेश्चन में ये दोनों थीटा की वैल्यू बदल के देता था, लेकिन इसमें सेम दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसको cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा के नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो अब समझें क्या तरीका लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो एक काम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को cos 9 से डिवाइड करें। ऐसा क्यों, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा और sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan। कभी भी जब थीटा की वैल्यू सेम हो हमेशा क्वेश्चन को cos से डिवाइड किया जाता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। cos 9 समझते रहिएगा, इसको एक बार समझ लेंगे तो हम इसको शॉर्टकट से भी बताएंगे। समझे पहले, ये पूरे के अपॉन में, ब्रैकेट का मतलब होता है पूरे के अपॉन में cos 9 है, तो cos बाई cos क्या हो जाएगा 1, sin बाई cos क्या होगा tan 9, cos बाई cos 1 माइनस sin बाई cos tan 9। अब समझें 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, मल्टीपल में 1 है, इसको लिखेंगे tan 45 अपॉन इंटू tan 9, इंटू अपॉन नहीं, इंटू में होगा 9। अब देखिए यहाँ पे 45 क्यों लिखे, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना था। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1
और 1 को क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला बन के आया tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, यानी कि tan A प्लस B का फार्मूला, tan A प्लस B का फार्मूला। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, tan 54। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 54। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। कौन सा सही है, सी ऑप्शन। शॉर्टकट जो था उसको समझें। अगर कभी भी cos x प्लस sin x दिया हो और अपॉन में cos x माइनस sin x दिया हो, कहने का मतलब ये है जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू सारे सेम हो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। और क्वेश्चन, हाँ याद रहे, क्वेश्चन साइन कॉस में ही होना चाहिए, और एक में पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो और थीटा की वैल्यू सेम हो तो डायरेक्ट लिखिएगा tan 45 प्लस एक्स। क्या लिखेंगे, tan 45 प्लस एक्स। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। मतलब समझिए, अंश में अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। इन बातों को ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसको डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं, क्या कहेंगे इसमें कि सर इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 45 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या दिया है 9, यानी कि 9 लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा tan 54। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको। बच्चों आ जाए 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 जो क्वेश्चन है देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4 दिया है और क्वेश्चन है 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा। अब इस क्वेश्चन को अपने अपने तरीके से लोग सॉल्व कर सकते हैं, अपना अपना सबका तरीका होता है। बहुत से लोग कहते हैं सर इसको मेथड से सॉल्व करिए। मेथड से अगर करेंगे तो दोनों साइड में tan लिख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, काफी लेंदी होगा। तो शॉर्टकट यहाँ पे हमें मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा है। जब कभी भी वेरिएबल लिख दे तो क्वेश्चन में समझिए फ्री हो गए आप। कैसे कि अल्फा और बीटा हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं अल्फा बीटा को। बस यहाँ पे 45 प्रूव करके वही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। बहुत से बच्चों के मन में चल रहा होगा कि 30 और 15 मान लें 45 हो जाएगा, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 15 की वैल्यू आप लोग याद किए थे, थोड़ा बड़ा था, तो छोटा क्यों ना माने। जब मानना ही तो क्या माने छोटा, जैसे 0 मान लें और 45 मान लें। 0 प्लस 45 भी तो 45 के बराबर होगा, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करें। अल्फा की जगह पे आप क्या लिखेंगे 0 डिग्री, और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे बच्चों 45। अब बताइए tan 0 की वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू, बीच में कुछ नहीं तो इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा tan 45। tan 45 क्या होता है 1, यानी कि 1 यहां से और यहां से दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 2 इंटू 1 क्या है आंसर फाइनली 2। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करें इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए पहले शॉर्टकट बताएंगे, फिर इसको मेथड से हम बताएंगे क्लियर करके कि कैसे इसमें शॉर्टकट लगा था। समझे पहले शॉर्टकट क्या होता है। क्वेश्चन जब tan और cot में हो, ये क्वेश्चन खासकर tan और cot में ही रहता है, समझिएगा। tan A माइनस tan B माइनस tan A इंटू tan B। ए बी क्यों मैं बोल रहा हूं समझिए, क्योंकि यहाँ पे 58 तो यहाँ पे भी 58 लिखा है और 13 है तो 13, यानी कि सिर्फ 2 वैल्यू का इसमें जिक्र हुआ है। समझें tan A माइनस tan B माइनस tan A tan B जब क्वेश्चन में दिया हो तो जहां पे इन दोनों का मल्टीपल है उसी का कोफिशिएंट आपका आंसर होगा। क्या मतलब है समझिएगा। यहाँ पे माइनस लगा था
और इन दोनों के मल्टीपल, इन दोनों वैल्यू का मल्टीपल जहां पे दिया हो उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके मल्टीपल में जो होगा वही मेरा आंसर है। तो मल्टीपल में कुछ नहीं है, किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में जब कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, वन। क्या रहता है, वन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, यानी कि मेरा फाइनली आंसर क्या है, वन। विदाउट साइन लिख दीजिए इसमें, विदाउट साइन, साइन को नहीं कंसीडर करना है। यहाँ पे जो साइन वन दिया है इसको नहीं लेना है। यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आंसर क्या आया, वन। तो ऑप्शन इस तरह से आसानी से टिक कर सकते हैं आप, डी ऑप्शन। तो समझ में आ गया होगा, एक केवल tan और cot में ही क्वेश्चन आता है। अब इसका मेथड समझें, समझिए मेथड क्या है। कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो पहले को a कंसीडर करेंगे, दूसरे को b, और बीच का साइन हम ले लेंगे थोड़े देर के लिए। क्या करेंगे, tan a माइनस b लगाएंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकालिए। tan a माइनस tan b का फार्मूला एक्सपेंड करें तो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 45, tan 45 बचेगा ना। तो लिख दीजिए tan 45 और इसको ऐसे कॉपी करिए, tan 58 माइनस tan 30, और अपॉन वाले को इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखा है, 1 प्लस tan 58 इंटू tan 30, ये लिखा है ना। अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिपीट होगा, तो पूरा इतना ही आएगा अगली स्टेप में। अब इसको क्या करिए, tan a tan b को उधर ट्रांसफर करिए, तो 1 यहाँ पे बच जाएगा और ये तो पूरा उधर ट्रांसफर होगा, तो हो जाएगा tan 58 माइनस tan 30 माइनस, ट्रांसफर होकर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, tan 58 tan 13 डिग्री। समझ में आ रहा होगा, ये तो 1 हो चुका है। अब देखिए इतने की इक्वल में क्या आया, 1। क्या आया, 1। तो इस तरह से क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था। तो इसके इक्वल में पूछ रहा था क्या होगा, क्या होगा बताइए, 1 होगा, होगा ना। तो शॉर्टकट मेथड दोनों समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाए। यहां पर लिखा है cot पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू cot पाई बाई 4 माइनस थीटा। ऑप्शन दिया है -1, 0, 1, नन ऑफ दीज। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करते हैं तो cot a माइनस बी, सॉरी cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें थीटा दिया है। तो थीटा की वैल्यू ऐसा मानिए कि ऑप्शन मैच ना करे, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ऑलरेडी अलग अलग दिया है। तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, फ्री हैं आप, कुछ भी मान लीजिए। जैसे थीटा की वैल्यू अगर 0 मान ले तो 0 पे क्या हो जाएगा, 0 लिख दीजिए और इसके जगह पे भी 0 लिखिए। पाई बाई 4 प्लस 0 क्या होगा, पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, 1। याद रखिएगा 1 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4, यानी कि cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 आ गया आंसर। चेक करें कौन सा ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए इसको। और बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे हम 50 क्वेश्चन बता लिए हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि रोज 10-10 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन का लेंथ और बढ़ा देंगे हम। बस हमारे पास टाइम का थोड़ा अभाव था, जो कोचिंग में कल टाइम लग गया था, तो अब हमारे पास टाइम है, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाएंगे, 15-20 भी कर देंगे। तो आप लोग समझते रहें, और जिन बच्चों को जरूरत हो मैथमेटिक्स पढ़ने की, एनडीए की मैथमेटिक्स या फोर्स की या सीडीएस, तो आप उनसे कह दीजिए कि सर्च करें यूट्यूब पे एनडीए मैथ्स बाई एमके सर। क्या सर्च करेंगे, एनडीए मैथ्स बाई एमके सर, या गूगल पे सर्च करें एनडीए मैथ्स बाई एमके सर, तो तुरंत आपको मिल जाएगा मेरा सारा वीडियो, सीक्वेंस से मिलेगा। और उसमें मैथमेटिक्स भी है और साथ में इंग्लिश का वोकैब भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एनडीए के एग्जाम में,
क्योंकि आपके जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश का सेक्शन 50 क्वेश्चन का होता है और 50 क्वेश्चन में अकेले 16 क्वेश्चन 8 एंटोनिम्स और 8 सिनोनिम्स के होते हैं। तो 16 क्वेश्चन किसका होता है? वकैब का होता है। तो वकैब काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को भी साथ में पढ़ते चलें। जो वोकैबुलरी का सेक्शन है जितना हम कर पाते हैं उतना आपको देते हैं, और मैथमेटिक्स में तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और डेली पढ़ते रहें। अगर चैनल पे आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।